हेलो विद्यार्थियों, आज हम भारत में अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं पर चर्चा करेंगे। जनजातीय लोगों को सामान्य तौर पर आदिवासी कहा जाता है, जिसका अर्थ धरती के मूल निवासी होता है। पूरे देश में ऐसी लगभग 705 जनजातियां फैली हुई हैं और जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 10 करोड़ के आसपास जनजातियां हैं। इनमें से 80% जनजातियां जो हैं आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में निवास करती हैं। कुछ खानाबदोश जनजातियां भी हैं जिन्हें भारत में जनगणना के अंतर्गत कभी शामिल नहीं किया गया है। इन जनजातियों की क्या समस्याएं हैं भारत में, उन पर आज हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। आर्थिक समस्याएं इनकी एक प्रमुख समस्या कह सकते हैं कि जीवन यापन करने के लिए अर्थ उपार्जन करना होता है, तो आर्थिक समस्याएं जो आती हैं इनके सामने वो क्या हैं। स्थानांतरित खेती ये लोग करते हैं, तो स्थानांतरित खेती संबंधी समस्या उत्पन्न हुई है, क्योंकि ये जगह बदल बदल कर और जंगलों को आग लगाकर खेती करते थे और उस खेती से ये अपना जीवन यापन करते थे। वो अब प्राय बंद हो चुका है, क्योंकि जंगलों को काटना या आग लगाना अब संवैधानिक तौर पर भी मनाही है। और भूमि का अभाव, ऋणग्रस्तता की समस्या भी इनकी रहती है। नए कानून के अनुसार स्थानांतरित खेती की आज्ञा नहीं तथा जनजातीय पहाड़ियां तथा घने जंगलों में रहते हैं, जहां कृषि योग्य भूमि का अभाव है। जिन्हें सरकार ने भूमि दी है, उनसे साहूकारों ने अज्ञानता तथा अशिक्षा का लाभ उठाकर जमीनें हड़प ली हैं और इन लोगों को ऋण भी दिया है, तो ये अपने ऋण को चुका नहीं पाते हैं और ऋणग्रस्तता की समस्या भी रही है। पहले इनको जंगलों पर पूरा अधिकार हुआ करता था, आज जंगलों को काटने की मनाही है, तो इनका नियंत्रण भी हटा है और इनको मजदूरी के लिए शहरों में आना पड़ता है, तो ये भी इनकी एक समस्या है। कृषि मजदूरों और औद्योगिक श्रमिकों की भी समस्या बढ़ी है। जनजातीय लोगों की आर्थिक मजबूरी के कारण कृषि क्षेत्र में, चाय बागानों में एवं औद्योगिक संस्थाओं में कार्य करने के लिए बाध्य होना पड़ा है। यहाँ इनको कम मजदूरी में रखा जाता है। यदि हम सांस्कृतिक समस्याओं की बात करें, तो अंतर्जातीय सांस्कृतिक विभिन्नता की समस्या है। जनजातियों की जो विभिन्नता है वो समस्या का कारण बनी है और ईसाई मिशनरियों तथा हिंदुओं ने इनका जब संपर्क माना जा सकता है। इसका कारण अन्य संस्कृतियों को अपनाने के कारण ये लोग अपनी जनजातीय समूह से अलग हो गए और अपनी संस्कृति को नीचा समझने लगे। साथ ही उन संस्कृतियों की भी बराबरी न कर पाने के कारण इनमें सांस्कृतिक और व्यक्तिगत दोनों प्रकार की विघटन उत्पन्न हुए हैं। भाषा संबंधी समस्या भी देखने को मिलती है। बाह्य संस्कृति के संपर्क के परिणाम स्वरूप ये होता है कि जनजातियां दूसरी संस्कृति की भाषा को अपनाने लगती हैं और अपनी भाषा को भूल जाती हैं। इसके कारण एक ही जनजाति के लोग परस्पर आदान प्रदान में बाधा उत्पन्न होती है। जनजातीय लोगों की जो है ललित कलाओं में भी ह्रास हुआ है। ये नृत्य, संगीत, लकड़ी से काम करना, नक्काशी के कार्य अब लगभग प्राय भूलने लगे हैं। इस प्रकार सांस्कृतिक समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। धार्मिक समस्या की बात करें तो एक ही जनजाति के लोग जो हैं भिन्न भिन्न धर्मों को ग्रहण कर लिया है
जिससे जनजातियों में एकता को ठेस पहुंची है। सामाजिक समस्याओं के बारे में चर्चा करें तो नगरीय और सभ्य समाजों के संपर्क के कारण आदिवासियों में कई सामाजिक समस्याओं ने जन्म लिया है। बाल विवाह की समस्या, कन्या मूल्य की समस्या, शिक्षा व मनोरंजन के केंद्र युवा ग्रहों का पतन हुआ है, वेश्यावृत्ति तथा यौन रोगों का पनपना, ये सारी समस्याएं जो है सामाजिक समस्याओं के रूप में उत्पन्न हुई है। क्योंकि प्राय ये लोग जो है नगरीय समाज और नगरों में औद्योगिक कारखानों में जाने लगे हैं, जिससे इनको सभ्य समाजों में संपर्क के कारण इनके सामने कई समस्याओं ने जन्म ले लिया है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी इनको सामना करना पड़ता है। वस्त्रों का अभाव रहता है इनके पास। जनजातियों के पास वस्त्रों के अभाव रहने के कारण, अभाव इसलिए रहता है कि ये निर्धन होते हैं और निर्धनता की वजह से ये वस्त्र बार बार वही पहनते हैं, तो उनमें क्या है कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, रोग फैलते हैं, चर्म रोग हो जाते हैं। चिकित्सा सुविधाओं का इनमें अभाव पाया जाता है। जनजातियां जिन दुर्गम स्थानों में निवास करती हैं, इन दुर्गम स्थानों में बीमारियां पाई जाती हैं। बीमारियों के इलाज के लिए इनके पास कोई चिकित्सा सुविधाएं भी नहीं है। प्राय ये लोग जड़ी बूटियों, झाड़ फूंक, जादू टोने का प्रयोग करते हैं स्वास्थ्य लाभ के लिए, जिससे इनका स्वास्थ्य और खराब होता है। संतुलित भोजन और पेय पदार्थों की भी कमी पाई जाती है, जिसकी वजह से भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को इनको झेलना पड़ता है। शिक्षा संबंधी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। शिक्षा का अभाव पाया जाता है। अशिक्षा के कारण अंधविश्वासों, कुरीतियों से ये लोग घिरे हुए होते हैं। ये लोग शिक्षा के प्रति उदासीन होते हैं, क्योंकि यह शिक्षा उनके लिए अनुत्पादक होती है। जो लोग शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, प्रथम वे जनजातीय संस्कृति से दूर हो जाते हैं और द्वितीय आज की शिक्षा जीवन निर्वाह का निश्चित साधन प्रदान नहीं करती। राजनीतिक समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। नए शासन व्यवस्था के अंतर्गत आ जाने से जनजातियों के राजनीतिक जीवन में अनुकूलन की कुछ समस्याएं स्वतः ही उत्पन्न हुई हैं। इनमें सबसे प्रमुख समस्या है कि नए कानूनों के अंतर्गत उनके पुराने जो वंशानुगत कानून हैं, मुखिया हैं, पंचायतों की सत्ताएं समाप्त होती जा रही हैं और इसमें असंतोष की भावना भी उत्पन्न हुई है। इस कारण से सरकारी अधिकारियों और पुलिस आदि से अनुकूलन की समस्या रहती है। इस प्रकार कई समस्याओं का इनको सामना करना पड़ता है।